अक्सर कुंभ मेले में नजर आने वाले नागा साधु आखिर कहां से आते हैं, नागा बनते कैसे हैं और इसके क्या विधि विधान हैं। नागा साधुओं की अपनी ही रहस्यमयी दुनिया है, जिसके बारे में जानने की हमेशा से लोगों के बीच उत्सुकता रही है। आज हम जानेंगे नागाओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में। बेहद लंबी और जटिल है नागा बनने की प्रक्रिया। नागा सन्यासी बनाने की प्रक्रिया बेहद लंबी और जटिल होती है। हर अखाड़े की अपनी मान्यता एवं परंपरा होती है। उसी के अनुसार अखाड़े नागा सन्यासी बनाते हैं। सन्यासी बनने के इच्छुक व्यक्ति को पहले अखाड़े में अवधूत की तरह शामिल किया जाता है। कई अखाड़ों में इनको भुट्टो भी बोला जाता है। शुरुआत में इनको गुरु सेवा के अलावा अखाड़े से जुड़े सभी छोटे काम सौंपे जाते हैं। सिर्फ प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के कुंभ में ही नागा सन्यासी बनाए जा सकते हैं। अखाड़ा परंपरा में अच्छी तरह रम जाने के बाद अखाड़ा के कर्ता धर्ता एक बार उसको सामाजिक दुनिया में लौट जाने की सलाह देते हैं, लेकिन जब वह डिग रहता है तब उसे अगले कुंभ में नागा सन्यासी बनाने के लिए ले जाया जाता है। देश भर के सन्यासियों को नागा बनाने के लिए कुंभ में ही एकत्रित किया जाता है। सभी सन्यासी अखाड़ों में नागा दीक्षा की परंपरा करीब करीब एक ही है। सामान्य तौर पर शाही स्नान से पूर्व नागा सन्यासियों को दीक्षित करने की क्रिया होती है। मुहूर्त के मुताबिक नागा सन्यासी बनने के इच्छुक साधुओं को धर्मध्वजा के नीचे स्थापित घट के बासी जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद इनको गंगा किनारे निर्जन स्थान पर ले जाकर पिंडदान कराया जाता है। उनको 17 पिंडदान कराना पड़ता है, जिसमें 16 उनके परिजनों के लिए, जबकि 17वां खुद उनका पिंडदान होता है। अपना पिंडदान खुद से करके वे अपने को मृत समान घोषित करते हैं और उसके साथ ही उनका पूर्व जन्म समाप्त मान लिया जाता है। पिंडदान के पश्चात जनेऊ, गोत्र समेत उनके पूर्व जन्म की सारी निशानियां मिटा दी जाती हैं। इसके बाद वापस अखाड़े की धर्मध्वजा के नीचे लाया जाता है। यहाँ नागा बनने की सबसे पीड़ादायक प्रक्रिया से इनको गुजरना होता है। अखाड़े में इस क्रिया को संतोड़ा के नाम से पुकारा जाता है। इस क्रिया में शल्य क्रिया सरीखी पीड़ा होती है। अत्यंत पीड़ादायक प्रक्रिया होने के कारण इसे अनुभवी संथी कराते हैं, लेकिन कई बार इस क्रिया के दौरान ही नए नागा बेहोश तक हो जाते हैं। संतोड़ा के पश्चात सभी को गंगा स्नान के लिए ले जाया जाता है। यहाँ गुरु की मौजूदगी में सभी 108 डुबकी लगाते हैं। उसी दौरान गुरु उनकी शिखा काटकर गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। उनके वस्त्र अलग करके उनको दिगंबर कर देते हैं। शंभु अग्नि अखाड़े के नागा सन्यासी महत हरीश गिरी के मुताबिक इस क्रिया के पूर्ण होने के बाद यह सभी नवंबर नागा अखाड़े के साथ शाही स्नान में हिस्सा लेते हैं। नागा सन्यासी सिर्फ कुंभ के दौरान ही बनाए जाते हैं, लेकिन जिस स्थान के कुंभ पर उनको नागा बनाया जाता है उसके अनुसार उनको पुकारने के नाम भी होते हैं। प्रयाग में नागा बनने वाले सन्यासियों को राजराजेश्वरी, हरिद्वार में बनने वालों को बर्फानी, उज्जैन में बनने वालों को खूनी एवं नासिक में बनने वालों को खिचड़िया कहकर अखाड़ों में पुकारा जाता है। नागा साधु बनने के बाद वस्त्रों का त्याग कर दिया जाता है और शरीर पर भस्म लगाने की परंपरा है। अगर वस्त्र पहनना है तो केवल गेरुआ रंग का वस्त्र मान्य है। इसके अलावा शरीर पर केवल एक ही वस्त्र धारण करने की अनुमति होती है। नागा साधुओं को दिन में केवल एक ही टाइम खाना खाने की अनुमति होती है। नागा साधु भिक्षा मांगकर खाना खाते हैं और एक दिन में केवल 7 घरों से ही भिक्षा मांग सकते हैं। अगर भिक्षा नहीं मिली तो भूखा रहना पड़ता है। नागा साधु अपने साथ हमेशा चिमटा जरूर साथ रखते हैं और चिमटे से ही आशीर्वाद देते हैं। यह थी नागा साधुओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।
मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।